ऐसे। अच्छा, आप लोगों ने गीता तो पढ़ी है ना? गीता पर एक भाष्य है, वैसे तो बहुत भाष्य हैं, भगवान शंकराचार्य का शंकर भाष्य है, वैसे एक भाष्य और है गीता पर, उसका नाम है पिशाच भाष्य। क्या नाम है? अरे बोलो, क्या नाम है? पिशाच भाष्य। अब वो क्यों लिखा, किसने लिखा, पहले उसके बारे में सुन लो। हाँ, कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ध्यान से सुनिएगा, तो गीता किसने सुनी? भगवान से। अरे बोलो भैया, किसने सुनी गीता? अर्जुन ने सुनी ना। तो जब गीता पूरी हो गई, भगवान ने कहा कि अर्जुन, बात समझ में आ गई। अर्जुन ने कहा प्रभु, मेरे मन से जो मोह था वह मिट चुका, अब जो करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। अर्जुन ने कह दिया जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो अर्जुन ने भगवान को वंदन किया कि आपने मुझे गीता सुनाई। तो उसके बाद हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान को। तो भगवान ने कहा हनुमान जी आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हनुमान जी बोले प्रभु, क्योंकि आपने हमें भी गीता सुनाई। अरे आपने गीता सुनी? कहां से? मैंने तो नहीं देखा आपको। हनुमान जी बोले प्रभु, मैंने आपके मुख से गीता सुनी, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन धन्य मंगलमय हो गया। प्रभु आपने मुझे तार दिया, आपके मुख से मैंने गीता सुनी। भगवान बोले सुनी तो सुनी, पर कहां से सुनी? हनुमान जी बोले हम अर्जुन के रथ पे हैं ना महाराज, रथ की ध्वजा में किसका वास है? हनुमान जी का वास है। तो बोले हमने ध्वजा के ऊपर से कथा सुनी। अरे राम राम राम। भगवान ने कही तो गड़बड़ हो गई, ऊपर बैठ करके कथा सुनी, ये तो पाप है। तो हनुमान जी तो सोच रहे थे कि भगवान को जो आशीर्वाद देंगे। भगवान ने कहा आशीर्वाद नहीं, अब तो श्राप मिलेगा। ऊपर बैठ के कथा सुनी तो श्राप दिया। क्या श्राप दिया? बोले जाओ हम आपको श्राप देते हैं, पिशाच हो जाओ। जो व्यक्ति ऊपर बैठकर कथा सुनता है वो पिशाच हो जाता है। श्राप दे दिया। अब जब हनुमान जी को श्राप दे दिया तो हनुमान जी परेशान हो गए कि प्रभु ये तो बताओ, लोगों को कथा सुनने के बाद वरदान मिलता है, हमको कथा सुनने के बाद श्राप मिल गया। हे भगवान, ये तो बड़ी अचरज की बात हो गई। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अभी मिटेगा कैसे, कुछ उपाय बताइए। तो भगवान ने कहा हनुमान जी, अब जब आप गीता पर भाष्य लिखोगे, गीता जी का अर्थ अनुवाद करोगे, तब जाकर के आप इस पिशाच योनि से मुक्त होगे। तब हनुमान जी ने गीता पर एक भाष्य लिखा जिसका नाम था पिशाच भाष्य। इसलिए कहने का आशय क्या है? कथा बहुत सतर्क होकर सुननी चाहिए। जो लोग कथा के मध्य में बोलते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, जो कथा के बीच में बोलते हैं वो अगले जन्म में फिर कौवे बनते, फिर काऊ 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 करते रहते हैं। जो कथा को लेटे लेटे सुनते हैं, कईयों को देखा हो ना आपने, ऐ बढ़िया हमारे पैर फैला करके बैठे, जो वैसे कथा सुनते हैं वो अगले जन्म में फिर अजगर बनते हैं। और फिर जैसे अजगर पड़ा रहता है ना, वैसे ही पड़े रहते हैं फिर। और भैया जो ऊपर बैठ के सुनता है उसके लिए तो हमने कह दिया नहीं, जिनके घुटने में समस्या है, वृद्ध माताएं, वृद्ध पुरुष हैं, आप लोग हैं, तो आप लोगों के लिए अपराध नहीं है। किसके लिए? जो स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद भी सुविधा चाहता है, उसके लिए अपराध है, उसके लिए दंड है। तो हमारे कहने का आशय है, वक्त श्रोता कैसा हो? सबसे पहले जितासनो, आसन को जीत के बैठे कथा सुनने की। फिर बोले फिर जिता श्वासो, श्वास को जीत कर कथा सुनने के लिए बैठे। प्राण को जीत कर, श्वास को जीत करके भगवान की कथा सुने। और फिर जित संगो जितेंद्रिय, फिर इंद्रियों को जीत कर, मन को जीत कर, मन को एकाग्र करके भगवान की कथा सुने, ध्यानस्थ होकर के कथा सुने। तो ये सब कथा की विधि सुखदेव जी ने बताई है। और इसके उपरांत अब सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, अब सुखदेव भगवान ने बोलना शुरू किया है।